Hello everyone, myself Suryamani Patel and you are watching Maths Concept video on Free Solution Class channel। आज का जो हम वीडियो लाए हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ sin x एंड cos x। यानी कि इसमें हम sin x एंड cos x के बारे में सारी जानकारी हम जानेंगे। जैसे कि sin x और cos x ये दो फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे। यानी कि इसके बारे में हम साइन जानेंगे, डोमेन जानेंगे एंड रेंज के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे इस वीडियो में? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि sin x एंड cos x का क्या साइन हो सकता है, डोमेन एंड रेंज। ये तीन बातें हम इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ जानेंगे। तो आप लोग इन तीनों बातों को सीखने के लिए इस पूरे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो sin x एंड cos x है, जो हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है? तो ये हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक फंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दो फंक्शंस है उससे हमारा चार फंक्शंस और भी बनता है। तो कौन कौन बनता है? तो tan x, cot x, sec x एंड कोसेक x, ये चार फंक्शंस इसी के द्वारा बनते हैं। जैसे कि sin x और cos x को हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan x बन जाता है, और इसको हम जब अपोजिट कर देते हैं तो cot x हमारा बनता है। जब cos x का अपोजिट करेंगे तो sec x बनेगा, और sin x का अपोजिट करेंगे तो कोसेक x बनेगा। तो ये जो हमारा कहलाता है वो डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो दो फंक्शंस है sin x एंड cos x, ये हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है। और tan x, cot x, sec x एंड कोसेक x ये जो है वो डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ sin x एंड cos x के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जो कि हम साइन, डोमेन और रेंज सारी बातों की जानकारी देंगे। और इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इन चारों फंक्शंस की। तो इस दो फंक्शंस को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन sin x के बारे में। क्या बात करते हैं? फंक्शन sin x के बारे में। सबसे पहले निकालते हैं फंक्शंस sin x के बारे में। तो इसका हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो sin x है वो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। 10th क्लास में जब हम पढ़े थे तो इसमें हम सिंपल से बात जानते थे। क्या जानते थे? यानी कि ये जो हमारा थीटा होता था एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इधर वाले बेस, और जो सबसे बड़ा होता था उसे हम हाइपोटेनस कहते थे। लेकिन जो इसमें निकालते थे साइन थीटा, 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा यानी कि जो रेशियो हम निकालते थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वो हमारा सिंपल ज्योमेट्री से निकलता था। किससे निकलता था? सिंपल ज्योमेट्री से, जो कि ये हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन जो हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो ये जो sin x हमारा है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकलेगा। किससे निकलेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, ज्योमेट्री से। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत सही हो सकता है। ठीक, ज्योमेट्री शायद AMETORY होगा। ठीक है, अब हम इसका बात करते हैं। जैसे आप इसका हम साइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो साइन जानने के लिए इसको हमें क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। क्या चीज़ बनाना पड़ेगा? जैसे हम इसका एक बना लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस, x डैश, बाई एंड बाई डैश। और अब हम इसको ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसका जो हमारा ये एंगल यहाँ से मान लेते हैं इसको x। ये जो एंगल के सामने हो गया ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं sin x की, तो हो जाता है इसका रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन हमें तो यहाँ इसका साइन के बारे में और डोमेन और रेंज के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है
ये जो हमारा होगा क्या होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर तो हमारा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। और एच जो हमारा है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, एच पॉजिटिव होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि एच हम सभी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि एच जो हमारा निकलता है यानी कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम p अगर माइनस रहे या प्लस रहे उसको स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसीलिए हमारा h हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो साइन x है इसका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक ही एंगल बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 डिग्री एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। तो साइन एक्स की बात हम जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में किए तो ये हमारा पॉजिटिव बनता है। अब हम इसी को जब सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका जब ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ से हमारा जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक्स एंगल बन रहा है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अब इस क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है ये हमारा तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। तो अब इससे पता चलता है कि यहाँ भी हमारा साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव देगा, क्या देगा, साइन एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स का होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स के सामने ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस, इसमें हम दो ही चीज़ की बात इसीलिए कर रहे हैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, क्योंकि साइन एक्स बराबर हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस होता है, इसीलिए हम इसमें बेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जब परपेंडिकुलर इसमें जो हमारा होगा ये तो नेगेटिव होगा, परपेंडिकुलर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और हाइपोटेनस तो आपको पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी यहाँ से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि साइन एक्स का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जब एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ये यहाँ से जो हम यहाँ, सॉरी दोस्तों वीडियो पॉज हो गया था अपने आप से, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम ये चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो डिग्री एंगल बनेगा वो एक्स माने हैं, क्योंकि फंक्शन हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स हम मान लिए हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये इधर वाले हाइपोटेनस हो जाता है। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी परपेंडिकुलर नेगेटिव हो रहा है एंड हाइपोटेनस तो जानते ही हैं कि ये सभी क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जब हाइपोटेनस पॉजिटिव है एंड परपेंडिकुलर जो हमारा लंब है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि साइन एक्स का जो मान होगा यानी कि साइन होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब हम आपको बता दें कि जो साइन एक्स का साइन होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ तो हम साइन एक्स फंक्शंस का साइन के बारे में हम पूरी जानकारी जान ली। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहेंगे, चलिए रुकिए। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि साइन 40 डिग्री ये जो इसका साइन होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम आपको बता दें कि जो साइन 40 डिग्री है सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट मालूम करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान क्या होगा। तो ये जो हमारा है 40 डिग्री यानी कि 0 से 90 डिग्री तक का एंगल, ये हमारा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से जो ज़्यादा होगा 180 तक वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर 180 से ज़्यादा 270 तक
थर्ड एंड 270 से 360 डिग्री का भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो यानी कि जो 90 डिग्री है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये तो आपको इस जो हम बता दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री होता है, 90 टू 180 डिग्री एंड 180 टू 270 डिग्री से थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 360 डिग्री तक जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको तो पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होता है एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान हमेशा निगेटिव होता है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे साइन 190 डिग्री बताइए। तो 190 डिग्री तो साफ मालूम चल रहा है कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब हम आपसे पूछें कि साइन 760 डिग्री, यानी कि ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ से जब हम यहाँ तक बनाएंगे तो 180 बनेगा। फिर अगर यहाँ से बनेंगे यहाँ से यहाँ तक हम जब एक चक्कर लगाएंगे तो 360 होगा। फिर दूसरा चक्कर हम जब पूरा करेंगे तो वो हमारा 720 डिग्री का होगा, यानी कि 720 डिग्री का होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे जाके कुछ बनेगा 760 डिग्री। तो यानी कि इसका जो हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इसका साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में था तो इसका नेगेटिव साइन हो गया है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका भी पॉजिटिव साइन होगा। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि जब हम पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं तब तो हमें पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर साइन -300 डिग्री हो, क्या हो, -300 डिग्री हो, तो इसी प्रकार देखेंगे, इससे पता चलेगा। जब यहाँ से जब इस तरह के हम चक्कर लगाएंगे तो जब हम यहाँ तक आ रहे हैं तो 180 आ रहा है, फिर यहाँ जब आएंगे तो 270, और जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो 360 तक बनेगा। हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की नहीं बात कर रहे हैं। तो जब ये हमारा यहाँ बनेगा 300 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ से हमारा साइन एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है, जो एंगल यानी कि साइन 360 डिग्री का जो हम साइन पूछ रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो से अच्छे से समझ में समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं हम इस फंक्शंस की डोमेन के बारे में। अब डोमेन के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि जो फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स, अब इसका जो एक्स का जो वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यानी कि यही हमारा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो हमारा एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यही हमारा डोमेन कहलाता है। यानी कि जो एक्स का वैल्यू हो सकता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं। इनपुट के अकॉर्डिंग ही ये आउटपुट देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स फंक्शंस का डोमेन क्या लिख सकते हैं कि जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। क्या होगा? साइन एक्स का डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, यानी कि जो सारे वैलिड इनपुट्स को एक जगह लिख दिया जाए तो वह फंक्शंस का डोमेन बन जाता है। अब बात करते हैं साइन एक्स फंक्शंस की रेंज के बारे में। यानी कि जो रेंज का मतलब होता है वो होता है आउटपुट, यानी कि इनपुट जो हम डालें फंक्शंस के अंदर, यानी कि साइन एक्स जो फंक्शंस है इसके अंदर हम जो इनपुट डालते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है, और जो हमारा आउटपुट देगा वही हमारा रेंज कहलाता है। तो जो रेंज का जो मतलब हो गया, यानी कि जो आउटपुट देगा वो सीधी सी बात है कि रेंज होगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि साइन एक्स बराबर पी बाई जो एच होता है, तो यहाँ तो हमारा पी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, और एच का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? तो आपको पता है कि जब हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो √p² प्लस b² यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर या तो माइनस में हो या प्लस में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो स्क्वायर होने के बाद ही पॉजिटिव में आ जाता है। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है एच का वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए एच हमारा यानी कि हाइपोटेनस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको बता दें कि जो साइन एक्स का वैल्यू होगा p/h का वैल्यू साइन
साइन एक्स का जो वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या होगा? 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 1 से बड़ा क्यों नहीं होगा, ठीक है, तो हम आपको ये भी साबित कर देते हैं कि 1 से बड़ा क्यों नहीं होता है। सबसे पहले इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारा क्या होता है, x मान लेते हैं इसको, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, और ये हो गया बेस, ठीक है। तो जो P को हम H क्या करते हैं, यहाँ से तो पता चल रहा है कि P, सबसे पहले तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि P जो हमारा है यानी कि परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस से छोटा है। ये तो आपको साफ दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर छोटा होता है। अब आप बताइए कि हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर छोटा तो होता है लेकिन बराबर हो सकता है क्या? तो ये बराबर भी हो सकता है। वो बराबर कैसे होगा? तो जब ये जो हमारा यहाँ से जो हम ये ड्रॉ किए हैं हाइपोटेनस, उसको हम इधर धीरे 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 सटाते हुए यहाँ से डायरेक्ट यानी कि 90 डिग्री का हम जब एक से जो हमारा है ये 90 डिग्री पर हम ला के खड़ा कर देते हैं 90 डिग्री पे, तब हमारा परपेंडिकुलर के साथ साथ हाइपोटेनस भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा हाइपोटेनस के, तब हमारे यहाँ से एरिया इसका 0 हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर जब छोटा है यानी कि बराबर है, छोटा और बराबर है हाइपोटेनस से, तो ये हमारा यहाँ से जब इसको हम इस साइड करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा जो कि 1 से छोटा या बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 से छोटा या बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होगा। यानी कि यहाँ से साबित हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसको जब हम साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, उसके लिए हमको न्यूमरेटर को बड़ा करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। यानी कि साइन एक्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, लेकिन 3/2 हम कभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है। ये आपको हमने अभी प्रूव करके दिखाया। तो ये सही है लेकिन ये हमारा गलत है, ठीक है। तो साइन एक्स को 1 से बड़ा होना है तो P को H से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से बड़ा होना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। अगर हम निगेटिव की बात करें तब क्या होगा? यानी कि पॉजिटिव में हम जब बात कर लें, यानी कि 0 डिग्री से जब आगे की बात कर रहे हैं पॉजिटिव में, तो हमारा साइन एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा और बराबर हो सकता है। तो जब हम निगेटिव की बात करते हैं तो हमारा साइन एक्स का वैल्यू तो पता है कि 1 से छोटा या बराबर होता है, लेकिन निगेटिव की बात करते हैं तो -1 से साइन एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर होगा। यही हमारा रेंज ऑफ फंक्शंस हो गया, ठीक है, रेंज ऑफ साइन एक्स का फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो साइन एक्स का वैल्यू होगा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और न ही -1 से छोटा हो सकता है, ठीक है। आपको कोई पूछ दे कि साइन एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, तो उसको सबसे पहले आप 2 चाटा मारिए, क्योंकि आपको उसको समझाइए कि साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। 1.1 बोल दे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन 0.9 बोल दे तो ये हो सकता है, ठीक है। अब आपको कोई पूछ दे कि साइन एक्स का वैल्यू -3 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, लेकिन -½ बोल दे तो ये हो सकता है, क्योंकि ये -1 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीखा साइन एक्स का साइन, डोमेन और रेंज, ठीक है, जो कि साइन एक्स का साइन बता दिए, ये हमारा रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोसेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कोसेक्स के बारे में। कोसेक्स फंक्शंस के बारे में भी जानने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उसी प्रकार का एक बना लीजिए। इसमें बनाए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया, यहाँ से फोर्थ हो गया। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ से हमारा बेस एंड
हाइपोटेनस, यानी कि कोस एक्स की जब बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें हम दो ही चीज़ की बात करेंगे, बेस और हाइपोटेनस के बारे में। तो यहाँ तो हमारा बेस क्या जी है, कोस एक्स, यानी कि बेस वाई हाइपोटेनस, यानी कि आधारवटक कर्ण, ठीक है। तो यहाँ हमारा बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा कोस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार हम सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, बेस नेगेटिव है, और हाइपोटेनस तो आपको पता है कि सभी में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके कारण ये कोस एक्स का मान नेगेटिव देगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी बात करें ट्रायंगल्स के नज़र से, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें तो दोनों बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा नेगेटिव है, जिसके कारण इसका कोस का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करें तो बेस भी नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है एंड हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा कोस का वैल्यू पॉजिटिव देगा। यानी कि कोसेक्स फंक्शंस की साइन के बारे में तो जान गए कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके डोमेन के बारे में, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका भी डोमेन वही होगा जो साइन एक्स फंक्शंस का होता है, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। डोमेन क्या होता है, तो ये इनपुट होता है, और रेंज की बात करें तो आउटपुट होता है, यानी कि कोस फंक्शंस की आउटपुट भी 1 से बड़ा और -1 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, जो कि साइन एक्स के जैसा ही है। तो इस फंक्शंस का भी रेंज -1 से 1 के बीच ही होगा। क्या होगा, इस फंक्शंस का डोमेन माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होगा, रेंज इसका भी -1 से 1 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जान चुके हैं कि साइन एक्स एंड कोस एक्स के बारे में पूरी जानकारी हम जान चुके हैं, जो कि साइन, डोमेन एंड रेंज तीनों चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, जो कि साइन, डोमेन एंड रेंज तीनों चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साइन एक्स कोस एक्स के छोड़ के, यानी कि tan एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स एंड सेक एक्स फंक्शंस की डोमेन, रेंज एंड साइन पूरी जानकारी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग NCERT यानी कि कोई भी बुक से आप उसका सॉल्यूशन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हम आप लोगों को NCERT बुक्स की सॉल्यूशंस भी इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ऐसी नई वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।